जी मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। तो रिसर्च आपने कैसे करनी है? जो आपको टॉपिक मिले, आपने 10 उसके हिसाब से टॉपिक, उसके हिसाब से वेबसाइट्स ओपन करनी है। एक पे रिलाई नहीं करना। 10 मैक्सिमम वेबसाइट ओपन करें। ओपन करने के बाद अपनी आउटलाइन बनाएं। ठीक है। बहुत सारों में सेम तरीके से लिखा होगा, किसी में कोई चीज मुख्तलिफ होगी। तो उनका जब आप लोग एक बार सबको की तरफ से गो थ्रू हो जाएंगे, आप एक वेबसाइट को देखा, दूसरी को देखा, एट द एंड आपने 10th वेबसाइट को देखा, तो डेट इज रिसर्च। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट से डाटा उठाएंगे, डेट इज सच लाइक अ कॉपी पेस्ट। वो आप वो कोई भी कर सकता है। जो आपसे लिखवा रहा है ना, वो खुद भी किसी साइट से उठा के उसे कॉपी पेस्ट करके और वो जो है पब्लिश कर सकता है। द थिंग इज के रिसर्च मैटर। रिसर्च नहीं होगी तो आपका जो भी ब्लॉग है वो फेल कर जाएगा। उसके ऊपर ऑडियंस नहीं आएगी, उसके ऊपर जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो विजिट नहीं करेगी। एट द एंड आपकी जो वेबसाइट है वो फेल हो जाएगी। तो जितना आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि रिसर्च कितनी मैंने करनी है, मैंने अपनी आउटलाइन जितनी मेजरली बनानी है, उतना आप लोग कामयाब होंगे। अच्छा ये है कि इसका काम जो है बहुत ज्यादा फेसबुक पे, जिसे कहते हैं ना कि आजकल हर दूसरे बंदे की वेबसाइट है और हर कोई ब्लॉग लिखवा रहा है। और वो पर वर्ड के हिसाब से लिखवाते हैं। ठीक है, पर वर्ड का मतलब है कि अगर आपसे 1000 वर्ड का लिखवाया है तो वो 1000 वर्ड पे आपको शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ वो 0.7 पे भी स्टार्ट करते हैं, मीन्स के 0.7 पे एक वर्ड। ठीक है, तो 0.7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो आपके कोई 700 रुपया बनता है। इसी तरीके से फिर जब आप उनके को आपका काम पसंद आ जाता है, देन यू विल गो टू एट चार्ज ऑफ 1 रुपी पर वर्ड। और 1.5 पे भी लोग काम कर रहे हैं। जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं वो 1.5 पे भी काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप एक दिन का 1000 वर्ड सिर्फ और सिर्फ लिख के दे रहे हैं तो वो आपसे 1000 कॉस्ट के रुपीज आ रहे हैं। और मैक्सिमम आपके जो वर्डिंग होती है वो 1500 से 2500 तक का ब्लॉग पोस्ट लिखवाते हैं। तो एक दिन में अगर आप एक पे लिखते हैं तो 1500 आपका आता है। और दूसरी बात के ये एक बंदे के साथ ही मेजरली बहुत सारे लोग 3 से 4 बंदे के साथ एक टाइम में काम कर रहे होते हैं और उनको वो ब्लॉग लिख के दे रहे होते हैं। एट द एंड वो दिन का जो है वो 5 से 6 हजार कमा रहे होते हैं, एंड इट इज थ्रू फेसबुक। बहुत आपकी इसके ऊपर भी गिग बनवाओगी, बट द थिंग इज के फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा स्कैबर्स है। स्कैबर से बचिएगा। मैं बहुत कम फेसबुक की तरफ जो है वो बच्चों को कहती हूँ कि बच्चे फेसबुक की तरफ जाए। कल जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं फेसबुक के ऊपर किस तरीके से आपने ग्रुप में जाना है, क्या चीज को मद्देनजर रखना है, क्या नहीं रखना, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। बट आप लोगों की ये मेहनत होगी, क्योंकि बैच 5 के जो बच्चे हैं वो विद कर सेकंड मंथ दे फाइंड देयर कस्टमर, और वो उनके साथ अब तक काम कर रहे हैं एंड मेकिंग मनी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बट देखें कि सही वे से जाइएगा, स्कैमर से बचिएगा। और अपने अंदर जो जिसे कहते हैं कि अ, मेहनत का नीयत साफ होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुद बचाए। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे रिसर्च की। एंड आफ्टर दैट देयर मस्ट बी अ फैक्ट्स। जब आप लिख रहे होते हैं तो देखें कि जैसे मैंने बात की फेसबुक मार्केटिंग की, मैं आपको एक ही टॉपिक के बारे में सारी चीजों को कवर करा रही हूँ ताकि आप लोग उसके बारे में सही तरीके से जान सकें। देखिए फैक्ट्स का मतलब क्या होता है। फैक्ट्स होते हैं वो फिगर्स, वो जो फिगर्स हो सकती है, वो असलियत हो सकती है, वो किसी की कोटेशंस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अब फेसबुक मार्केटिंग में अगर हम यूज करना चाहें तो वो क्या है कि फेसबुक इज द सेकंड मोस्ट फर्स्ट मोस्ट जो यूज्ड मार्केटिंग प्लेस है वो ये है। अब यहाँ पे हमने उसने क्या कहा कि फर्स्ट पहले नंबर पे जो आती है वो फेसबुक है।
ये क्या हमने यूज किया, फैक्ट यूज किया। ये कहाँ से हमने लिया, ये हमने गूगल से ही लिया ऑब्वियसली। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब आप फैक्ट यूज करते हैं, इट मेक यूर जो कंटेंट है उसको मोर प्रिसाइज और मोर कंफर्मेबल बना देता है। लाइक आपका जो रीडर है वो उसके ऊपर ज्यादा एतमाद करेगा। तो कोशिश करें कि जो आप लिखे उसके बारे में कोई सर्वे, कोई आपका कोई फैक्ट है, कोई उसके इर्द गिर्द कोई कोटेशन है या फिर कोई स्टडी की गई है, तो आप उसको जरूर कोट कीजिए। और कोटेशन का आप सेमी कॉलम्स लगा के आगे उसके ऑथर्स का नेम लिख सकते हैं। या फिर आगे जैसे कि आपने WHO से कोई ली है, WHO इज द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की है, तो अगर आपने कोई उससे ली है तो आप उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख सकते हो। तो फैक्ट्स को आप ऐड करें ताकि आप जो है वो एक तरह से आपका रीडर आप जान सके कि इस बंदे ने जो है वो रिसर्च करके लिखा हुआ है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। और ये भी है कि आपने कभी गलत इनपुट नहीं डाली, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसके ऊपर जब गलत इन्फॉर्मेशन वो कहीं और से आपने उसे कह दिया कि फेसबुक फर्स्ट नंबर पे है, वो कहीं और से जाके रीड करे, उसे लगे कि सेकंड नंबर पे है, तो इट मेक योर कस्टमर नॉन ट्रस्टेबल। तो अपने जो फैक्ट यूज करने हैं दैट मस्ट बी फ्रॉम गुड साइड, गुड सोर्स उसका होना चाहिए। और वो ऐड करने से आप जो है आपका ब्लॉग जो है वो बहुत उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग अ गुड हेडलाइन। अच्छा जी, हेडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इस तरीके से होती है कि आपकी जो हेडिंग 1 है वो आपके टॉपिक के बिल्कुल एन मुताबिक होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज योर मेन हेडिंग, बट इट नॉट बी योर टाइटल। ये ना हो टाइटल उठा के इसमें डाल दें, नहीं, वो आपकी मेन हेडिंग होती है, वो आपका डिसाइड करते हैं कि बाकी हेडिंग्स कैसी होंगी। ठीक है। और हेडिंग 1 जो है उसमें आपने जो मेजर चीजें हैं, जैसे कि हमने इसमें स्टेप्स बयान किए कि भाई आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल अपनी बनाए फेसबुक मार्केटिंग के लिए। तो इसका मतलब है मैंने आगे फिर सारी उस चीज को ही लेके गई कि बिजनेस प्रोफाइल के लिए अब उसमें सब हेडिंग क्या ऐड की कि मेक योर प्रोफाइल, मेक ऐड अ पिक्चर। तो दीज आर क्या है, सब हेडिंग। तो हेडिंग जो है वो आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए। और उसमें आपका जो टाइटल का कीवर्ड है, टाइटल का कीवर्ड क्या है, कीवर्ड होते हैं, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो आपके गिग में यूज हो रहे थे वो क्या थे, ब्लॉग पोस्ट था, ये ऐसी चीजें थी। अब यहाँ पे मैंने आपको दिया है फेसबुक मार्केटिंग हेल्प इन बिजनेस। तो क्या है, तो सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग इज योर मेन कीवर्ड, और रिलेटेड वर्ड और रिलेटेड जो कीवर्ड्स है दैट मे बी अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। और लॉन्ग इसका कीवर्ड क्या हो सकता है कि फेसबुक हेल्प इन बिजनेस, फेसबुक मार्केटिंग हेल्प इन बिजनेस, इसके रिलेटेड वर्ड। तो आपने जो मेन वर्ड है उसको हेडिंग 1 में जरूर यूज करना है, और हेडिंग 2, हेडिंग 3 एज सच आपने उसमें यूज करने हैं, क्योंकि टाइटल आपका जो है उसी के हवाले से आप लोग आगे सर्चिंग में आते हैं। तो अपनी हेडिंग पे आपने वो कीवर्ड्स जरूर यूज करने हैं। और हेडिंग आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि उससे मुतल्लिक ही ना हो। जैसे कि आज मैंने एक बच्ची को दिया था कि हाउ टू राइट एन ई कॉमर्स, हाउ टू राइट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। अब वो क्या लिख रही थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च, इट मस्ट बी एंटर इनटू या अंडर द मेन कैटेगरी होना चाहिए था, जिसमें ये था कि पहले कंटेंट आना चाहिए था कि कैसा कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट के नेक्स्ट जो है वो मेन सब कैटेगरी आनी चाहिए थी कि कीवर्ड कैसे होने चाहिए। अब देखिए कि बिल्कुल जो उस बच्चे ने यूज किया उसकी हेडिंग वो टाइटल से बिल्कुल मुख्तलिफ, तो ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट इज कि आपने सारा लिखना है। हेडिंग्स पहले बना लीजिए, वो आउटलाइन में भी आप बना सकते हैं, वो बाद में भी आप सारी हेडिंग्स बनाने के बाद उसकी जगह खाली छोड़ दे और उसके बाद उसमें जो है वो सारी लिखना स्टार्ट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है
कि आपने आउटलाइन बना ली है, आप साथ हेडिंग लिख रहे हैं और साथ ही आप उसका कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, दो तरीके हैं जिसमें आप इसको पूरा कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहले आपने टाइटल लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, सारी हेडिंग्स लिखी, सारी हेडिंग लिखने के बाद हर हेडिंग के नीचे स्पेस छोड़ दी और उसके बाद उस स्पेस पे फिर लिखते रहे। दूसरी तरीका क्या है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, हेडिंग 1 लिखी, हेडिंग 1 का जो राइटिंग पार्ट है वो आपने लिख लिया। तो दिस इज द टू वे जो आप यूज कर सकते हैं इन योर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। नेक्स्ट, यूजिंग इमेज। अब ये आपको मैं बनवाऊंगी कैनवा पे कि कैसे कैनवा पे इमेज बना के आप लिख सकते हैं, जो आपने लिखा हुआ होता है उसके रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रियल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका जो, आपको ये पता है कि 1000 वर्ड को सिर्फ एक इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। इमेज हैज द पावर टू रिफ्लेक्ट 1000 वर्ड इन 1 व्यू। तो उसके लिए फिर आपको हर हेडिंग के नीचे आपने एक इमेज एंटर करनी होती है जो कि उस हेडिंग के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आपकी 5 से 6 हेडिंग बन रही है तो आपकी पिक्चर्स भी कितनी होनी चाहिए, 5 से 6। हर हेडिंग के नीचे इमेज यूज करें। And the last thing is editing part, where you will give a full stars के कहाँ पे कोई मसला है, कहीं पे कोई स्पेलिंग का मसला नहीं है, कोई ग्रामर का मसला नहीं है, तो अगर ग्रामर का मसला है तो उसको ग्रामरली से आपने चेक कर लेना है, ताकि आप जो है आखिर में प्रूफ रीड जरूर किया करना है, ताकि कोई जो इशू आ रहा हो उसको आप पहले से ही रिजॉल्व कर। ओके, ये हो गया आपके Yes, ma'am. 5 स्टेप। हाँ जी, अब हम यहाँ पे जाते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, दिस इज हेडिंग। देखिए, हेडिंग में मनी ऑनलाइन इज द कीवर्ड दैट इज इंक्लूडेड इन आल्सो हेडिंग। ये देखिए, मनी ऑनलाइन, दिस इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड इन टाइटल, आल्सो यूज्ड इन हेडिंग। समझ आई? Yes, उसके ma'am. बाद ये उसका ही, उसके बारे में ही लिखा हुआ है जो हेडिंग बयान की है, उसके बाद उसकी एक इमेज आ गई है। फिर उसके बाद एक हेडिंग आई है, देखिए, फिर मनी ऑनलाइन, दिस इज द कीवर्ड दैट ही इज यूजिंग इन ऑल हेडिंग्स। इसके बाद इसका क्या आ गया है, कंटेंट आ गया है। फिर नेक्स्ट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब आप देख ही जाइए कि मेक मनी ऑनलाइन, इट्स अ लॉन्ग कीवर्ड जो कि टाइटल में मौजूद है, उसको भी फिर से हेडिंग में यूज किया गया है। तो आपने डिफरेंट वे से इसमें डालनी है। अब ये क्या है, फाइंड फ्रीलांस वर्क, ये क्या है, अब सब हेडिंग है। इमेज के बाद देखिए, इमेज में उसने जो है, तो मैम पहले इतना कर सकता है कि ये देखिए इमेज में उसने पूरे तरीके बता दिए। अब नीचे सब हेडिंग में बता रहा है कि भाई वो उन्हीं तरीकों को उसने नीचे बता दिया। फाइंड फ्रीलांस, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, मीन्स के अब ये सारी क्या है, ये सारी सब हेडिंग है। मेन हेडिंग 2 आपको दिखाई, अब ये सारी क्या है, सब हेडिंग्स है। यहाँ तक जो 10 उसने बताई थी, टेक ऑनलाइन सर्विस, सेल योर ओल्ड क्लॉथ, क्रिएट अ पॉडकास्ट एंड एट द एंड टिप्स फॉर अर्निंग मनी ऑनलाइन। अब ये देखें कि ये हेडिंग 3 है और इसमें क्या है, फिर से यूज किया हुआ है, और एट द एंड इट हैज अ इमेज, और ये आखिर में उसका क्या है, कंक्लूजन, फाइनल थॉट्स, जिसको यहाँ पे आप कभी भी कंक्लूजन ही लिखते, कभी फाइनल थॉट्स लिख देते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्पेस छोड़ के आखिरी पैराग्राफ लिख देते हैं, और उसके बाद उसकी एक इमेज आ गई। समझ आई ये चीज? यस मैम। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे राबिया?
जी मैम, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे आप आउटलाइन कह रही थी, अब जैसे उन्होंने इमेज में पूरे पहले स्टेप्स बता दिए, सब हेडिंग्स, फिर उसी को उन्होंने डिफाइन किया, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे इट्स अप इमेज टू में यू, पहले हम। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि इमेज में आप ओके। क्या शो कर रहे हो, इमेज में आप क्या शो कर रहे हो। दिस इज अबाउट क्रिएटिव राइटिंग के आप क्रिएटिविटी किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको जो मैं काम दे रही हूँ उसमें आपने एक तो अपने लिए वेबसाइट का नाम ढूंढना है। वेबसाइट के आप किस कैटेगरी में जाएंगे, आप फैशन एंड लाइफस्टाइल में जाएंगे, आप एजुकेशनल में जाएंगे, आप जो है वो शॉपिंग की तरफ करेंगे, आपका कोई जिस तरीके से भी है आप उसको मुझे उसका नेम बताइए। और दूसरी बात एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम हम किचन के हवाले से भी कोई वेबसाइट ले सकते हैं? हाँ जी, किचन की आप कर सकते हैं, फूड की कर सकते हैं, किचन का फूड में आएगा। मैम ओके हेल्थ की मैम। कर सकते हैं, हेल्थ। हाँ जी, हेल्थ की कर सकते हैं। तो आपने अपनी साइट्स का जो है वो कैटेगरी चूज करनी है। और जिस जिसका आपका एकेडमिक का पार्ट पूरा हो चुका है, वेल एंड गुड है, मुझे उसे सेंड करें ताकि मैं प्लेगरिज्म चेक कर सकूं। और आपने मुझे टेक्स्ट करके अपने अपने टॉपिक लेने हैं, उसके ऊपर आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। दैट इज योर पोर्टफोलियो अबाउट योर वेबसाइट दैट विल पब्लिश ऑन योर ब्लॉगर वेबसाइट। ओके मैम। ओके। मैम ये जो ब्लॉगिंग की अलग से फाइवर पे ही गिग बनती है? हाँ जी, इसके बाद आपकी गिग बनवा दी है मैंने, जब आप मैम प्लीज, लॉगिन कर लिए। मैम प्लीज आप मेरा लिटरेचर रिव्यू देख लें, तो मैं कल आपको मेथोडोलॉजी सेंड करूंगी। मैंने आपसे भी कहा था कि आप देख लें, अगर वो सही है लिटरेचर रिव्यू। मैंने आपको उसका वो भेजा था, आई थिंक मैंने भेजा भी आपको। हम्म, अच्छा, आप ऐसे करें, मेथोडोलॉजी और लिटरेचर व्यू इकट्ठा करके मुझे सेंड करें ताकि मुझे एक व्यू पता चले कि आप शुरू से आखिर तक कहाँ पे जा रहे हैं, कि क्या ओके। आपने रोड मैप लिया है। ओके मैम, और एक और चीज मुझे सॉरी आपसे पूछनी थी कि जैसे हम जब साइटेशन कर रहे थे, जब उसकी एपीए स्टाइल की, तो उसमें अब पहले मैं सिलेक्ट कर रही थी तो हो रहा था, लेकिन अगर मैं अब सिलेक्ट कर रही हूँ, उसे क्लिक होने से ही वो सिलेक्ट हो जाती है एपीए स्टाइल, और जब मैं जाके कंट्रोल भी कर रही हूँ तो वो नहीं कॉपी हो रही। तो क्या कुछ मसला हुआ है, क्या हुआ है? आई डोंट। नहीं, आप उसके जब सिलेक्ट करें तो कंट्रोल सी भी तो करें ना। जी मैंने जैसे क्लिक किया तो वो एपीए स्टाइल वो तो सिलेक्ट हो ही जाता है। हाँ जी, उसके सिलेक्ट बाद करने के फिर। बाद आपको कंट्रोल सी करना होता है ताकि वो कॉपी हो जाए। आपने तो सिर्फ उसको सिलेक्ट किया है, कॉपी तो किया नहीं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल जी। सी क्लिक करके फिर जहां पे भी आपने पेस्ट करना है वहां पे कंट्रोल वी करें। ओके ओके, सो हाँ मैंने स्पैम किया ही है शुरू में, पता नहीं क्या हो रहा था 2-3 दिन से मैं। ओके मैम। ओके। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं, ब्लॉगिंग समझ आई है, इजी लग रही है ना। यस मैम। मैम ये थीसिस सही से है। मैम लेक्चर जो है आप प्लीज जल्दी अपलोड कर दिया करें कुछ, क्योंकि हाँ उसमें जी, साथ साथ मैं देखना होता है। मैं पिछले के लिए माजरत क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने आपको स्केड्यूल भी बताया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी, बट नाउ इंशाल्लाह डेली का डेली आपका हो जाए। तो आप वो पिछले वाला भी कर दें और ये जो है ये वाला भी कर ओके दें, ओके ताकि वो ओके, काम में आसानी हो। थैंक यू। ठीक हो गया। मैम। हाँ जी, मैम ये गिग इंप्रेशन क्या होता है? गिग इंप्रेशन जैसे आता इम्प्रेशन है का बार दफा। मतलब है कि कितना रैंक कर रही है। जैसे हमने अभी देखा कि गूगल ने इस आर्टिकल को रैंक करके इसको नंबर 1 पे लिया है, इसी तरीके से इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि कितना उसे उसके कीवर्ड्स जो हैं वो रैंकिंग में आ रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्रेशन होते हैं। उसके बाद क्लिक्स का मतलब है कि कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है। और ऑर्डर का मतलब है कि कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद ऑर्डर भी दिया है। मैम मेरी उस पे इंप्रेशन आ रहे थे 11, और 2 क्लिक्स आ रही थी। क्लिक्स तो ठीक है, लेकिन इम्प्रेशन आप इसको बढ़ाने के लिए हर वीक आप एडिटिंग किया करें। एडिटिंग आपकी प्रोफाइल में भी जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं कि कैसे कीवर्ड्स लेने हैं, आप एक बार में ही उनको निकाल के रख लें। और जी हफ्ते बाद उसको जरूर जो है जिसे कहते हैं टाकी लगाना, उसमें आप कीवर्ड्स अदली बदली किया करें। मैम, मैंने आपके कहने पे किए थे ना, तो थोड़ी इंप्रेशन बढ़े हाँ क्योंकि मैंने जी, कीवर्ड्स अब चेंज किए
थे, लेकिन हाँ 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, 5 ही कर हाँ जी, सकते हैं। लेकिन उसके जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें भी ऐड कीजिए वही मैम कीवर्ड्स। मैम गिग गिग डिस्क्रिप्शन हाँ जी, गिग और डिस्क्रिप्शन में ओके और ओके उनमें भी ऐड कीजिए ताकि वो आपका फुल रैंकिंग में आ सके। ओके मैम। मैम जैसे मसला ये है कि हमने समरीज एंड रिसर्च पे बनाई थी एक गिग, तो उस पे हमें सारे कीवर्ड्स उसी पे लिखने हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मैम हम इसमें लिख सकते हैं